हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज पीसीएस। आज हम अपने इस वीडियो में कुछ स्पेशल लेके आए हैं आप सभी के लिए। प्रयागराज पीसीएस आपको यूपी पीसीएस 2026 के लिए कंप्लीट गाइडेंस का ये प्रोग्राम लाया है। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। अगर आप यूपी पीसीएस 2026 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं और आप हर एक सब्जेक्ट के ऐसे सोर्स के बारे में जानना चाहते हैं जहां पे सक्सेस रेट आपकी 90% या 95% के आसपास हो, मतलब उस एक सोर्स से पढ़ के आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकने के करीब हो, तो ऐसे सोर्सेस के बारे में हम एक एक सब्जेक्ट्स को उठा के यहाँ पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री को कहाँ से पढ़ा जाए कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो हिस्ट्री को किस सोर्स से करना बेस्ट होगा, ये पूरा आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है और इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि आप इसमें क्या देख सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 यूपीएससी एंड 1 यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम, सो आई एम इन द बेस्ट सिचुएशन टू गाइड यू। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हिस्ट्री के बेस्ट सोर्सेज क्या क्या हैं, कौन से ऐसे सोर्स जो मेरे लिए काम करते हैं और हमेशा फ्रूटफुल रहे हैं, और सक्सेस रेट इन सोर्सेज से आपको 95% तक हो जाते हैं। अब 5% क्वेश्चन तो किसी भी बुक में आपको 100% नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ 90% अगर 95% भी कोई बुक आपको ये इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा अगर दे पा रहा है एग्ज़ाम से संबंधित, तो बेस्ट बुक मानी जाती है। तो पीसीएस 2026 को टारगेट करके प्रीलिम्स में 95 क्वेश्चन की सफलता दर वाली मैंने एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए। हिस्ट्री के जैसा कि आप सभी को पता है, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि जो बिगनर्स हैं स्पेसिफिक ये वीडियो उनके लिए है कि हिस्ट्री में वो क्या करें, और उन्होंने तैयारी अभी रिसेंट स्टार्ट की है। तो प्राचीन भारत की ऐसी कौन सी बुक्स हैं, मध्यकालीन भारत की वो बुक और आधुनिक भारत की। प्रश्नों की बात करें तो 60% प्रश्न आते हैं आधुनिक भारत से, और लगभग 25 से 30% प्रश्न आपको प्राचीन भारत से देखने को मिलते हैं। मध्यकालीन भारत में ये हिस्सा आपका 10 से 15% रहता है, क्योंकि इसके प्रश्न थोड़े फैक्चुअल होते हैं लेकिन कम आते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी इसी हिसाब से बना के चलनी है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको गाइड करेगा हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है। और हिस्ट्री के तीनों सेक्शन से लगभग आपको 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, 30 से ज़्यादा ही रहते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल 150 प्रश्नों के सेट में 30 प्रश्न का वेटेज जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, और वहाँ से आपको आधुनिक वाले सेक्शन से 60% देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ पे भी आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आप प्राचीन भारत पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मध्यकालीन भारत पर आपको ध्यान देना है। तो आइए अब शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक हम देखेंगे कि प्राचीन भारत को कहाँ से तैयार करना चाहिए, मध्यकाल को और आधुनिक भारत को। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। जैसा कि सभी को पता है कि एनसीईआरटीज़ हमको पढ़ना होता है, लेकिन अगर आप आधुनिक भारत सीखना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो कौन सी एनसीईआरटी, किस क्लास की एनसीईआरटी पे आपको फोकस करना होगा। आधुनिक भारत के लिए जो एनसीईआरटी बेसिक है, जहाँ से शुरुआत होता है आपको आधुनिक भारत की मिलना, वो क्लास 8th की एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा। क्लास 8th की एनसीईआरटी 2 पार्ट्स में आती है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 पार्ट में इसकी बुक्स आती है, और ये दोनों आधुनिक भारत को कवर करते हैं। ब्रिटिश इंडिया से शुरुआत करके भारत की आज़ादी तक की कहानियाँ इसमें बताई गई हैं। उसके बाद क्लास 9th के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर है जो आधुनिक भारत के बारे में आपको स्पेसिफिक जानकारी देते हैं। मतलब क्लास 9th की एनसीईआरटी को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ चैप्टर्स हैं जो उनको पढ़ना है। ठीक है, किन चैप्टर्स को पढ़ना है उसकी एक वीडियो पड़ी हुई है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, और एनसीईआरटी का कवरेज भी पूरे चैनल पे पड़ा हुआ है। कंप्लीट डिस्कशन, क्या कीवर्ड्स हैं, कौन से क्वेश्चंस बनते हैं इन चैप्टर से, एनसीईआरटी हमारे चैनल पे कवर कर दिया है। शिवम सर ने कंप्लीट एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई है। उसके अलावा अदर टीचर्स ने हिंदी मीडियम में और जो है एनसीईआरटीज़ को कवर कर रखा है, तो आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद आधुनिक भारत आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी में देखने को मिल जाता है। तो आधुनिक भारत अगर आपको तैयार करना है तो एनसीईआरटी में क्लास 8th, 9th और 12th ये 3 किताबें आपको कवर करनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं। पहला सोर्स था एनसीईआरटी। ऐसे ही लगभग 3 सोर्स मैंने बताए हैं। इन 3 सोर्सों में आपको क्या करना है, कोई एक सोर्स पिक करना है। 3 सोर्स मैंने क्यों बताए हैं,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी इन बुक्स को पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी वो कन्फ्यूजन में हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो इस पर्पज़ से ये वीडियो है कि अगर आपने इन तीनों में से कोई एक पढ़ रखा है तो बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर फेथ रखना है, सोर्सेज के ऊपर विश्वास रखना है और उनको मल्टीपल रिवीजन करना है। जैसा कि कहा जाता है कि आप 10 बुक को एक बार पढ़ें, ये सफलता निश्चित नहीं करती, बल्कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ते हैं, सफलता ये तय करती है। ठीक है, तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक बुक को 10 बार पढ़ने की आदत लगाइए, ना कि 10 बुक को एक बार। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो अब आ रहे हैं वो एनालिटिक्स पे बेस्ड होते हैं। अगर आपकी सोचने की क्षमता कितनी, सीधे वो फैक्ट आपसे पूछ नहीं रहे हैं, वो अगला स्टेप क्या होगा, आप सोच सक रहे हैं कि नहीं सोच सक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेंस में भी आखिरकार आपको लिखना ही है। तो अगला जो दूसरा सोर्स है वो है लूसेंट जीके का। ठीक है, इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया गया है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ और बल्क में दिया, कंडेंस लिखी हुई बुक है, तो बच्चे इसको क्या करते हैं, पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो लेकिन इसको पढ़ने का तरीका जो होता है वो बेस्ट तरीका क्या होता है, उसको भी मैंने अपनी वीडियोस में कवर किया है। इसके अलावा अपने चैनल पे लूसेंट का मॉडर्न इंडिया वाला सेक्शन प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया गया है। आप उसकी हेल्प लेकर भी चीज़ों को याद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक स्टोरी के फॉर्म में हर एक चीज़ को कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे कि आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो अगर आप यहाँ से इस चीज़ को याद करना चाहते हैं तो आप तुरंत यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे लूसेंट को कंप्लीट कवर किया गया। वहाँ से आप स्टोरीज को सुन करके अपनी हिस्ट्री तैयार कर सकते हैं, मॉडर्न इंडिया सेक्शन। तीसरा जो सोर्स है हमारा क्विक बुक। ठीक है, क्विक बुक क्या है, तो क्विक बुक दृष्टि पब्लिकेशन, जो दृष्टि कोचिंग है उनके पब्लिकेशन की बुक आती है दृष्टि। ठीक है, क्विक बुक नाम से। उसके अंदर तीनों हिस्ट्री आपको एक ही जगह कंपाइल मिल जाते हैं। शुरू में चैप्टर्स दिए होते हैं, लास्ट में एमसीक्यू जो पीवाईक्यूज होते हैं उनको भी यहाँ पे दिया हुआ होता है। तो ये भी एक रिलायबल सोर्स माना जाता है। बहुत सारे टॉपर्स ने इसको रिकमेंड किया है कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए ये बुक बहुत ही सफिशिएंट बुक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि आधुनिक भारत के ये 3 सोर्स जो है आपको सफलता दिला देंगे। मध्यकाल में भी यही 3 सोर्स है, लेकिन एनसीईआरटी में बस किस किस क्लास के लिए आपको फोकस करना है ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मध्यकालीन भारत के लिए आपको क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 12th और क्लास 9th के कुछ सेक्शंस में मध्यकालीन भारत आपको मिलता है। ठीक है, इसका वेटेज बहुत कम है, तो क्या है कि मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी इसको यहाँ पे प्रेफर ना करें। ठीक है, सिर्फ आप एक बार रीडिंग करने के बाद आप इसमें सीधे लूसेंट पे आ सकते हैं। ठीक है, लूसेंट में अच्छा कंटेंट दिया, उसके बाद क्विक बुक। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कॉम्बिनेशन, क्योंकि लूसेंट से मान लीजिए अगर आपने थ्योरी पढ़ी तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको क्विक बुक में मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राचीन भारत के लिए। प्राचीन भारत में फिर से एनसीईआरटी की किस किस क्लास की बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो क्लास 6, 7th और 11th, इसमें आपको प्राचीन भारत से संबंधित चैप्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड डेटा फैक्ट एग्जाम में पूछे आते हैं, सीधे यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा, आधुनिक भारत के बाद आपका जो प्राचीन भारत का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखिएगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो एनसीईआरटीज़ में जो मैप दिए हुए हैं ना, मैप दिया उसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आजकल प्रश्न उन्हीं के ऊपर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ध्यान रखना है, मैं क्या करता था कि जो लूसेंट जीके वाला सेक्शन है, एंशिएंट वाला है, उसका मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था। शॉर्ट नोट्स कैसे, जैसे एक टॉपिक आया, उस टॉपिक के 4-5 पॉइंट ही हैं जो पीवाईक्यूज में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक A4 साइज पेज लेके उसके ऊपर वो कीवर्ड लिखा, उससे संबंधित जो 4-5 इन्फॉर्मेशन है पीवाईक्यूज का एक कलेक्शन बना लिया, जिसे बार बार आप एटलीस्ट वो क्वेश्चन आए तो गलत ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर तीसरा सोर्स है क्विक बुक। क्विक बुक में तीनों के लिए बेस्ट है। अगर आप इन दोनों ऊपर के 2 चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहते तो इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसमें भी चीज़ों को कवर किया गया है। ठीक है, उसके बाद अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्पेशल नोट के फॉर्म में, जो आप इन चीज़ को फॉलो करने के बाद आपको करना है क्या, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, एक बार आप चैप्टर को पढ़ के कंप्लीट करें तो एमसीक्यू जरूर लगाएं। चैप्टर के लास्ट में क्विक बुक में दिया हुआ है, अदरवाइज आप पीवाईक्यूज उठा के, या फिर अगर आपने कुछ और बुक ले रखी है जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को, उन चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन जरूर लगाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब क्वेश्चन लगाते हैं, जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो आपकी मेमोरी में रह जाते हैं। एक बार आपने जो टेस्ट में पेपर सही किया, जो क्वेश्चन सही किया, एक बार फिर से आए तो हो सकता है अगली बार उसको गलत कर दें। लेकिन हाँ, वो प्रश्न जिनको आपने एक बार गलत किया, अगर दोबारा वो प्रश्न आते हैं तो आपको भी पता है कि वो प्रश्न गलत नहीं होते, क्योंकि हमारे दिमाग में ये पता होता है कि सवाल एक बार मैंने गलत किया है और इसका आंसर ये था। तो इसलिए जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उनको आप पैनिक नहीं होना है,
आपको उनके आंसर्स को पढ़ना है, उनके एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा प्रश्न अगर रियल एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ पे गलत ना हो। ठीक है, तो ये पर्पज़ है। तो एमसीक्यू जरूर लगाइए। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। टेस्ट सीरीज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। मेरा टेस्ट सीरीज कहने का मतलब ये है कि टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका आप यू नेम इट, टेलीग्राम हैव इट। ठीक है, जिसका आप नाम लीजिए, टेलीग्राम में सारे टेस्ट सीरीज पड़े होंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज किसी का चाहिए भी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके अगर आप एडमिन को मैसेज भी कर देंगे कि मुझे इस इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दीजिए, या फिर जो भी टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है वो प्रोवाइड करा दीजिए, तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप बस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, तो आप टेस्ट सीरीज भी वहाँ से लगा लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल के अपने रूम पे लाइब्रेरी में बैठ के उनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा कि आपका सक्सेस रेट, आपका जो एक्यूरेसी है ना, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि प्रश्न जो आते हैं प्रीलिम्स की, अगर मैं बात करूँ तो 150 प्रश्न आते हैं। ठीक है, पीसीएस के अंदर। तो इसमें से जो कट ऑफ जो जनरली रहती है वो आपका 90s के रेंज में रहती है। मतलब 90s के रेंज में बनने का मतलब क्या, या तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी 85 या फिर 95, इसी के बीच में मैक्सिमम वेरी करती रहती है। ठीक है, पेपर आसान आ गया तो कट ऑफ जो है 95 की तरफ चली गई, टफ आ गया तो 85 की तरफ, इसी के बीच में मैक्सिमम वेरी करती है। तो आपको क्या करना, 150 में लगभग 95 मैक्सिमम, और एकदम सेफ रहना चाहते हो तो नेट 100 क्वेश्चन, निगेटिव हटाने के बाद नेट 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, मतलब 133 मार्क्स, ठीक है, 200 के अंदर, तो आप प्री हमेशा क्वालिफाई करेंगे अच्छी कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना होगा। मेंस का कंप्लीट गाइडेंस आप फिर से प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि जीएस के 4 पेपर देने होंगे, फिर यूपी स्पेशल के 2 पेपर होते हैं, उसके अलावा एक पेपर हिंदी का होता है और एक एसए का पेपर होता है। इनको कैसे गाइड करना है, टॉपर्स की कॉपी को कैसे रिव्यू करना है, पूरी चीज़ें प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई हैं। तो आप सबसे पहले मेंस के लिए क्या कीजिए, टॉपर्स की कॉपियाँ देखिए कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, एटलीस्ट आप सीखिए तो कैसे लिखना है। वो सभी टॉपर कैसे लिखते हैं उनकी कॉपियाँ मैंने करवा रखी हैं चैनल पे, आप उनकी कॉपियों को देखें और उससे सीखें कि आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है, कैसे डेटा यूज़ करना है, कैसे एग्जाम्पल्स देने हैं अपने बात को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या कुछ करना है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने बात किया हिस्ट्री के बारे में, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के क्या सोर्स हैं, कौन से सोर्स आप फॉलो करके पीसीएस 2026 के प्रीलिम्स को 100% क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ को यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये सोर्सेज के अगले सोर्स में आपको हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट मैं खुद पढ़ाता हूँ स्पेसिफिक, तो वो मैंने कवर करा रखा है। इसके अलावा शिवम सर ने बाकी के सब्जेक्ट्स कवर कराए हैं। इस तरह से आप कंप्लीट चीज़ों को इसी चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप अदर सोर्सेज से टेस्ट लगाइए, मैक्सिमम चीज़ें आप करिए जिससे कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए हुए टेलीग्राम नंबर पे आप मैसेज करके आप वहाँ से एडमिन से बात कर सकते हैं। अपने प्रिपरेशन के दौरान आप कोई भी हेल्प चाहिए तो आप वहाँ से एडमिन से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मेंस का आंसर राइटिंग बैच का फ्री कॉपी चेकिंग रिव्यू चल रहा है, ठीक है, उससे आप ज़रूर जुड़िए। हम लोग पर डे 2 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं जिनको आप लिख कर एडमिन को विद इन टाइम भेजते हैं, तो आपकी कॉपियाँ चेक होकर 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाती हैं। ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है मेंस के लिए। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस इनिशिएटिव का फ़ायदा ज़रूर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।